नमस्कार मित्रों, मैं बसंत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज फिर हम आपको पत्रों की दुनिया में लेकर चलते हैं एक पाती मीत की पुस्तक से। उससे पहले कि मैं आपके सामने पत्र प्रस्तुत करूं, इस पाती मुहिम के जनक आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी, डॉक्टर मीना जी सिरोला, उनकी समस्त टीम, उनका परिवार और हमारा समस्त पाती परिवार का हार्दिक अभिनंदन और उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। तो प्रस्तुत है आज की पाती, जो भीलवाड़ा से दिनांक 28 मई 2020 को लिखी गई है। सुनिए। प्रिय मित्र रामधन, आज ये सुना तो आश्चर्य तो हुआ ही, दुख भी कि आपकी एकमात्र पुत्रवधू कमला आपके बेटे गोपाल को छोड़कर किसी के साथ चली गई। चली क्या गई, नाते ही चली गई। अब तो ढूंढकर वापस लाना और बहू बनाने का काम तो रहा ही नहीं। जाने क्यों मुझे मन के एक कोने में पिछले 2-3 बरस से अंदेशा हो रहा था कि कहीं आपकी यह बहू कमला धोखा न दे दे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अपने गोपाल का दोष है। यूँ तो आपके बेटे गोपाल में कोई बुराई नहीं है, सीधा है, 9वीं पास है, खुद का ट्रैक्टर खरीद लिया है उसने, गांव में टैंकर से पानी सप्लाई कर रहा है, अच्छी खासी कमाई भी कर रहा है। बस कमी है तो सिर्फ इतनी ही कि वह 10वीं पास नहीं कर सका। हालांकि आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उसे पढ़ाने में और कोचिंग में, मगर उसका तो जाने गणित और अंग्रेजी में दिमाग चला ही नहीं। वैसे भी पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है जितना गुनना। गोपाल ने तो वैसे भी अपने धंधे में जी जान लगा रखी है। रामधन, कुछ भी कहो, तुम्हारी जाति समाज में यह नाता प्रथा इतनी खराब है कि लोगों ने अक्सर इसका उपयोग अपने हित के लिए ही किया है। नाता प्रथा यानी विवाह के बाद औरत का किसी दूसरे पति के साथ जीवन यापन करने लगना। कभी कभी तो माता पिता खुद रख लेते हैं और अपनी बेटी को दूसरों के यहाँ, तो कभी कोई पुरुष भी महिला को बहला फुसला कर अपनी पत्नी बना लेता है। जो भी हो, कहीं कहीं नाता प्रथा सुलझाती है तो कहीं कहीं इसका बेजा फ़ायदा उठा लेते हैं लोग धन बल बाहुबल पर। हो सकता है आपके पूर्वजों ने तो किसी गृहस्थी को सही जमाने को लेकर कभी नाता प्रथा चलाई होगी, ताकि बिना वाद विवाद झगड़े झंझटों के दोनों पक्षों में सुलह हो जाए और नई गृहस्थी बस जाए दोनों की। मगर मैंने जब सुना कि तुम्हारी बहू ने बीए कर ली है, उसका बीएड में नंबर आ गया है, तभी मैंने सोच लिया था कि हो न हो कहीं तुम्हारी पुत्रवधू गोपाल के साथ दगा न कर दे। और देखो, आज वो हो भी गया। तुम्हारी जाति समाज में बाल विवाह ही होते हैं अक्सर। तुम्हारा तर्क एक जगह तो ठीक है कि बड़े होने पर लड़के लड़की मिलते नहीं हैं, इसी सोच से एक बार विवाह की रस्म में बांधकर नाता पक्का कर लेते हैं और लड़की का आना जाना वयस्क होने पर गौना करके शुरू करते हैं। मगर इस सब के पीछे
जाति समाज की सोच के पिछड़ेपन के अलावा और कुछ नहीं है। अब तुम खुद ही सोचो कि अपना बेटा 10वीं पास और बहू बीएड कर रही है, तो आखिर कब तक और कहाँ तक निभेगी? तुम बार बार कहा करते थे कि मुझे नहीं, बहू अपनी खानदानी है। ब्याई साहब बहुत खानदानी हैं और जुबान के पक्के हैं, मगर आज ही तुम बता रहे हो कि अब ब्याई जी कह रहे हैं। देखो, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ जब कमला मान ही नहीं रही है। रामधन, कमला के बीएड करते ही तुम उसे लेने गए, तब भी कमला ने मना कर दिया था तुम्हें। उसके कैरियर बनने के बाद, पैरों पर खड़े होने के बाद वह ससुराल आने जाने लग जाएगी। मगर अभी 6 महीने में ही उसके रंग ढंग ही बदल गए। इधर जयपुर टेट की कोचिंग में अच्छे नंबर आ गए और हाथों हाथ टीचर के रूप में पोस्टिंग हो गई। मिठाई तुमने बांटी पूरे गांव में। खुश हुए तुम कि मेरी बहू आज बहन जी बन गई है। तुम तो सोच ही रहे थे कि अगली गर्मी को बहू का गोना भी हो जाएगा, जाति समाज को प्रसादी करके जिमाऊंगा। मगर इसी बीच तुम्हारी कमला ने मन ही मन उसके साथ ही बीएड करने वाले और उसके साथ नौकरी करने वाले एक स्वजातीय लड़के के साथ जीवन बिताने की ठान ली। और बुरा न मानो तो एक नज़र में कमला ने फैसला बुरा भी कौन सा लिया, जो अपने बराबरी नौकरी, बराबरी शिक्षा और एक विचार वाले अपने ही जात के पुरुष के नाते जाने का फैसला लिया। सोचो रामधन, वो सही है। वो सही मायने में अपने गोपाल के बजाय उस नौकरी वाले के साथ अच्छी तरह से निभा कर पाएगी। आखिर बाल विवाह कौन सा उसने अपनी पसंद के लड़के से किया था? आखिर जीवन भी अच्छी तरह जीने का नाम ही तो है। विवाह और परिवार भी समान विचारधारा होने पर ही फलता फूलता है, सफल होता है। और अब जब कमला नाते चली ही गई है, तो अब विकल्प भी यही है कि आपके समाज के दोनों पक्षों के पंचों के बीच जो भी रकम झगड़े की राशि के रूप में मुकर्रर होती है, वो आपको मिल जाएगी। आखिर नाता जाने पर नियमानुसार समाज का झगड़ा राशि ही तो चुकाना होता है। अब जो भी हुआ उस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए और झगड़े की रकम से अपने बेटे गोपाल की नई गृहस्थी बांधने पर ध्यान देना चाहिए। हाँ रामधन, एक बात मैं आज ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी करनी का फल हमें भोगना ज़रूर पड़ता है। आज मैं थोड़ी कड़वी और चुभने वाली बात कह रहा हूँ। याद करो, आज से 30 बरस पहले वाले दिनों को, जब तुमने भी गुजरात से खूब पैसा कमाया था आइसक्रीम के धंधे में। तब तुमने आते ही अपनी मूल पत्नी, जिसके साथ तुम्हारा बाल विवाह हुआ था, उसे छोड़ दिया, यह कहकर कि इसकी रहने के तौर तरीके पता नहीं हैं, उठने बैठने का पता नहीं है। माना कि तुम्हारी पहली पत्नी की माँ बचपन में गुजर जाने से थोड़ी भोली और भीरू ज़रूर थी, मगर उसके संस्कारों में तो कोई कमी नहीं थी। मगर तुमने अपनी बुआ की ननंद की लड़की को बहला फुसलाकर उसके रूप रंग पर फिदा होकर उसे नाते लाकर पत्नी बना लिया था। किसी एक पुरुष की गृहस्थी को
अपने पैसों के मद से उजाड़ कर। तब तुमने कहा था, हमारे जाति समाज में नाते लाने का रिवाज है, बस झगड़ा देना है दे देंगे। अच्छी लड़की पर पहला अधिकार अपना, और हम भी लड़की का मन मिलाकर ला रहे हैं उसे। उस समय तुम्हें यही नाता प्रथा अच्छी लग रही थी। आज कह रहे हो हमारे समाज में यह गलत परंपरा है। मैं तो चाहूँगा भविष्य में कभी ऐसी प्रथाओं के आड़ में कोई भी पुरुष या महिला अपना उल्लू सीधा न करे। रीति सकारात्मक काम के लिए बनाई है तो उसका उसी रूप में सम्मान हो। फिर से किसी औरत को कोई वस्तु न माने, उसके विचारों का सम्मान हो। मैं सोच रहा था कि तुम जैसे युवा लोग इस प्रथा पर लगाम लगाओगे, पर यह प्रथा अब 2 पीढ़ी और आगे खिसक गई है। आखिर विराम कब और कौन लगाएगा? तुम्हारा हितैषी सतीश व्यास, भीलवाड़ा। तो देखा आपने, हम जो बात अपने घर परिवार में साझा नहीं कर सकते, किसी को कह नहीं सकते, वह हम अपने मित्र को कह सकते हैं, साझा कर सकते हैं। दुख सुख की, अपने हर एक मन की बात हम अपने मित्र के साथ साझा कर सकते हैं। तो देखते रहिए, हमारे इन पत्रों की श्रृंखला को सुनते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स एंड शेयर करते रहिए। और आपसे विदा लेने से पूर्व मैं फिर पाती परिवार को, पाती मुहिम के जनक सूरज सिंह जी नेगी, उनके परिवार, उनके समस्त टीम का हार्दिक आभार और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस मुहिम को जिंदा रखा, जिससे हम अपने मन की बात आप सभी के साथ साझा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।